पहला कोरिन्थी 9 का 19 से 22 तक पढ़िएगा। पहला कोरिन्थी 9 का 19 से 22। फर्स्ट कोरिन्थियंस 9 19 to 22। फर्स्ट कोरिन्थियंस 9 19 to 22। पहला कोरिन्थी 9 का 19 से 22। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना लिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन रहा कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु परमेश्वर मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। इधर में पौलुस बोलता है, क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। अपने आप को सबका दास बना दिया। कि अधिक लोगों को खींच लाओ। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाओ। आपको मालूम है, एक बार पौलुस के जीवन में पौलुस को पकड़वाने का समय नज़दीक आ रहा था। यहूदी लोग बोला उनको मार डाल ले, तो तब पतरस और बाकी लोग बोला तुम क्या करो, मंदिर में जाओ, 2 लोगों को लेकर जाओ, उनको बाल कटवा दो। बाल कटवाने का पैसा खर्च करो, ताकि लोगों को, उस वक़्त इस्राएल लोगों का कानून में वो परमेश्वर का मर्जी के खिलाफ का नहीं है। आजकल का मंदिर में जाकर बाल कटवाता वो सिस्टम नहीं है। उधर में इस्राएल लोगों के बीच में दूसरा तरीका होता था। तो यहूदियों के लिए यहूदी बना, निर्बलों के लिए निर्बल बना। क्यों? मैं हमारा बहनों को अगर ज़रूरत पड़ेगा तो सेवा करने वाला का बहनों को मैं बोलता हूँ आप जेवर पहन कर जाओ, ताकि उनके बीच में जाकर प्रभु का वचन बता सकूं। बपतिस्मा लिया हुआ कुछ बहनों को मैं बोलता हूँ उनका पति के कारण थोड़ी देर के लिए क्या करो, कान में पहन लो, ताकि किसी ना किसी तरीके से आप पति को उद्धार के रास्ते में ले आ सको। तो फिर भी वो नहीं आते तो फिर, लेकिन जिसको पहनने का मन है तो उनको मैं बोलूँगा तुम नहीं पहनना। सबके लिए सब कुछ बना, ताकि किसी रीति से किसी एक को उद्धार लाओ। इसलिए हमारा बहन लोगों को मैंने जो दिल्ली में जमा मस्जिद में जाते समय में बुर्का पहना कर भेज दिया। बुर्का बोलता है ना उसको, बुर्का पहना कर भेजा, ताकि मुसलमानों के बीच में कार्य करूं। तो जब हम दास बन गया तो सबके लिए अब सब कुछ बने। आपको मालूम है, दिल्ली जीबी रोड में वेश्याओं के घरों में जाते समय में मैं मिठाई लेकर गया। पहले जाके गया था, उन लोग दरवाज़ा नहीं खोल रहे थे। बाद में मेरा पत्नी बकल तो मैंने बोला मिठाई, था कि किसी ना किसी तरीके से इनके बीच में से कुछ लोगों को उद्धार के रास्ते में लेके आओ। तो शैतान किसी जगह में अपना झंडा लेकर खड़ा नहीं होना है। तो हम सेवक लोग, अभी हमारे कुछ लोग क्या सोचेंगे, ओ हम हमारा प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया, वो किसका दोस्त था? पापियों का दोस्त था। तो हम सबके लिए सब कुछ बनने का मन आपको होना है, आत्मा की अगुवाई से। शराबियों के पास, वेश्या का काम करने वालों के पास, चोर डाकू, हर लोगों के पास हम प्रभु का वचन लेकर जाना है। निर्बलों के लिए मैंने क्या बना? निर्बल सा बना, ताकि निर्बलों को बचाओ। तो हम अपने आप को सबका दास बनाना।
लिखो, निर्बलों के लिए हम निर्बल जैसा बनना है। उद्देश्य क्या है? किसी ना किसी तरीके से लोगों को उद्धार के रास्ते में लेके आ। यीशु मसीह पापियों को ढूंढ कर आया। ये बात आपका मन में अच्छी तरह रहना। धर्मियों को ढूंढ कर नहीं आया, पापियों को ढूंढ कर आया। मेरे जीवन में ऐसा घटना बहुत हुआ। मैं सिर्फ एक बताता हूँ। उधमपुर में गढ़ी में सेवा करते हुए ऑफिसर का भी था। उधर में चोपड़ा शॉप नाम जगह है, ऑफिसर कॉलोनी के नीचे, छोटा बाजार जैसा। उधर में एक औरत, एक वेश्या, जो महीने के पहले हफ्ता जो जवान लोग तंगा मिलता है, उधर में 2 हफ्ता उधर आकर रहता है, रात को उधर खड़े रहता है। मैंने कई बार गाड़ी चलाते जाते समय, हमारा कार और हमारा जीप और चलाते जाते समय ये बहन को देखकर मैंने बहुत दुखी हुआ। ये बहन, और भी ये देखो, इन्होंने, मैं बार बार देख रहा हूँ। एक बार मैं ऐसा चलते समय मेरा पत्नी को बोला, देखो ये बहन को देखो। तो मेरा पत्नी मुझे से गुस्सा किया, गाड़ी चलाते में दाहिने बाएं मत देखो, सीधा देख लो। मैंने बोला ये बहन को देखो, देख खड़े हैं, ठीक है। तो फिर मुझे मालूम हो गया मेरा पत्नी अभी इनके साथ बात करने के लिए, मैंने सोचा तो मेरे पत्नी के द्वारा इनको थोड़ा सा बात करने के लिए तैयार करूं। मुझे मालूम हो गया मेरा पत्नी अभी, उसको मालूम हो गया है थूकने, उनको देखा थूकने का हालत में। मैं प्रार्थना करता रहा, मेरा मन उस बहन के लिए रोता रहा। एक दिन मेरा पत्नी को बोला, देखो आज एक गेस्ट आने वाला है, थोड़ा अच्छा खाना बना लेना, बाथरूम में गर्म पानी भी रहना, गीसर वगैरह ठीक रहने, गर्म पानी भी रहना। मैं रात को शाम को 8 बजे स्कूटर लेके गया, तो ये बहन उधर खड़ी है। 3-4 लोग हैं, कुछ लोग बोलते हैं 400, कुछ लोग बोलते एक से पूछ रहे कितना रुपया देंगे, कितना रुपये तुम्हारे साथ आए, कितना रुपया देंगे, कितना रुपये। कोई 400 बोले, कुछ 500 बोल रहा है, 300 बोल रहा है। मैं भी जाकर खड़ा हो गया, मैंने बोला मैं 500 दूंगा। क्या बोला? आप लोग समझ में आया किधर खड़ा हुआ? उधर लोग उसको खरीद, एक रात के लिए, कुछ लोग बोलते हैं 300 देंगे, कुछ लोग एक रात के लिए, थोड़ा समय के लिए, रात नहीं थोड़ा समय के लिए 300 देंगे, 400 देंगे। मैंने बोल दिया, मैंने कितना दे देंगे? 500 देंगे। हाँ ठीक है। तो मैंने बोला स्कूटर पर बैठो। तो उन लोग उनको खरीदने के लिए आए हुआ लोग बोलते हैं ये तो मैं स्कूटर में बिठा कर रहता। तो कैप्टन भी ये काम शुरू कर दिया, उनका पत्नी कहीं गया होगा, हैं, कैप्टन भी ये काम शुरू कर दिया। मैंने 5 मैंने दे देता हूँ। तो चोपड़ा शो से सीधा घर में लेके आए। मैंने अम्मी को बोला मेरा गेस्ट लाया, चुप रहना, उनको अच्छा खाना देना। तो अम्मी को देखते ही मालूम हो गया कौन किसको लेके आया। मैंने शक्ति से बोला चुप कर रहना। उनके लिए मैंने एक कमरा भी तैयार किया था, और टूटा फुटा डोगरी जितना मुझे आता था उससे मैंने एक मैसेज भी तैयार किया था टेप रिकॉर्डर में। तो उनको मैंने बोला जाकर बहन जी जाकर नहा लो अच्छी तरह से। नहाने के बाद फिर मैंने बोला खाना आपके कमरे में देंगे, क्योंकि टेबल में होकर खाना, अगर मेरा पत्नी का गुस्सा वगैरह देख जाएगा तो शायद गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए मैंने बोला खाना आपको कमरे में देंगे, तो खाना आप खा लेना। तो खाना खाते समय में ये भी आप सुन लेना। मैं टेप रिकॉर्डर भी ऑन करके रख दिया, मैं पर्दा वगैरह डाल कर रखा। मैं दूर से मुझे एक थोड़ा पर्दा हटा कर उनका चेहरा में क्या, फिर खाना खा लिया, जाकर प्लेट वगैरह निकाल कर लाया, और ये सुन कर जा रहे, बैठ कर रोना शुरू कर दिया। तब मैं अंदर गया, अंदर जाकर यीशु के बारे में बताना शुरू किया। वो राजपूत औरत थी, शादी करके पति के साथ झगड़ा, उनको 2 बच्चे हो गए, पति बच्चों को रख दिया, उनको मार मार कर निकाल दिया, उनको कोई जगह नहीं, बाद में वेश्या बन गया। तो उसी दिन उन्होंने यीशु मसीह को कबूल किया। उन्होंने बोला चाहे कुछ भी हो, आगे को मेरा शरीर बेचने के लिए मैं कभी नहीं जाऊँ।
फिर उसके बाद कभी चोपड़ा शॉप में नहीं गया। उन्होंने घुटना टेक कर यीशु मसीह को कबूल किया। तब मेरे दिल के अंदर क्या आ गया, तो चोपड़ा शॉप वाला लोग क्या बोलेंगे, एम श्यामल किसको लेके गया, वेश्या को लेकर गया, उनका स्कूटर में। सच है ना, कैप्टन भी ये काम शुरू कर दिया है। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ, सबके लिए हम सब कुछ बनना है। हम बुरा नाम आने के डर के मारे जाने का नहीं, एक आत्मा का कीमत देखना है। एक आत्मा का कीमत देखेगा तो फिर आपको बदनामी का मन नहीं होगा। आपको मालूम है, दिल्ली पे जीबी रोड अभी भी जाओ, वेश्याओं का इतना जगह है। मैं वो भी आपको बताकर फिर समाप्त करूँ। मैं फिलीपींस में जाने का था, फिलीपींस और चाइना में जाने का था। मैं ट्रेन में आया और सवेरे मुझे फ़्लाइट है, प्लेन में जाना, हांगकांग में जाकर आगे जाना है। तो मैं उधर में टूरिस्ट होम में, जो जीबी उधर में रेलवे स्टेशन के पास में एक टूरिस्ट होम में मैं कमरा लेकर कमरे में गया। मैं कुन्ना में बैठकर प्रार्थना कर रखा। कभी भी मैं कोई होटल में जाता हूँ तो प्रार्थना करता हूँ पहले, तो ये होटल का वातावरण अलग अलग रहता है। प्रभु इस जगह कमरे को शुद्ध रखे, क्योंकि उधर में शराबी रहा है, कौन रहा, मूर्ति पूजा करने वाला रहेगा, बेबिचारी रहा, मालूम नहीं। तो इसलिए प्रार्थना करता हूँ। तो तब प्रभु बोला तुम वेश्याओं के पास जाना। मुझे मालूम नहीं उधर में वेश्या क्या है, क्योंकि सवेरे मुझे चीन में, फिलीपींस में जाना है। प्रभु ने बोला तुम रात को ही आया, वेश्याओं में जाना। तो मालूम नहीं, फिर प्रभु की आत्मा बोल रहा है जाना है। तो फिर होटल 3 स्टोरी मंजिल में था, उसे नीचे उतरा। मैं रिक्शा वाले सोची इधर वेश्या का करके, तो वो तो बोला इधर नज़दीक है जीबी रोड, कितना रुपया है, 10 रुपया। ठीक है, रिक्शा में गया तो वेश्याओं के इतना, कितने हज़ार, अभी भी आप जाकर देखो 40-50 हज़ार, 400-500 नहीं, 40-50 हज़ार, कितने बड़े बड़े मकान। मैं घूमने लगा, देखे देखे तो एक एक जगह में जाकर तो औरत लोग दे रहे। तो फिर उनका ये लीडर मामा ऐसा कुछ बोलता है, उनका लीडर कमांडर पीछे 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 पे, एक बिल्डिंग के बाद दूसरा बिल्डिंग, तीसरे बाद नाव, छोटा लड़की 9 साल से लेकर कितना, नेपाल का, आंध्रा का, कितने है, तमिलनाडु का, कितने देश का, अलग अलग देश का, पंजाबी, महाराष्ट्रियन, बहुत। तो 2-3 ऐसा घुमा तो एक औरत आकर बोला तुम लड़कियों के पीछे नहीं है, तुम्हारा मतलब कुछ है और है। और जोर से एक थप्पड़ लगाया मुझे। क्या मिला मुझे? जोर से एक थप्पड़ लगा और मेरा पेट्स भी छीन लिया। तुमको ऐसा नहीं छोड़ूंगा। तो मेरा पेट्स में प्रभु की कृपा से जो डॉलर था बैग में था, जितना पैसा था पूरा उन्होंने छीन लिया, पूरा लिया। अच्छा थप्पड़ लगा कर भेज दिया। तो बहुत जोर का थप्पड़ था, मोटी औरत थी। तो उधर से चल कर रोते रोते मैं होटल में आ गया। प्रभु आज क्या मिला है? तो प्रभु ने बोला तुमको इतना ही मिला है। तो फिर मैं फिलीपीन में जाते वक्त हर जगह में जाता यही दर्द मेरा मन में अंदर बना रहा। फिर मैं वापस आ गया। वापस आने के बाद मैं प्लान बना मैं खुद जाऊँ। फिर मैं मेरा बेटी बेबी अम्मनी को बोला तुमको भी चलना पड़ेगा। 10-12 बहनों को तैयार किया, फिर गया उधर। पहले बार गया तो कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है। फिर दूसरे बार कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा, औरतों को देखकर कोई दरवाज़ा नहीं खोल रहा है, मेरे लिए कोई दरवाज़ा खोल रहा है। फिर दूसरा बार कुछ मिठाई लड्डू पैकेट लेकर के आप लोगों को लड्डू बांटने के आए, तभी कुछ लोग नहीं खोल रहा था। तो मैं उधर एक पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। रोते तो एक बुढ़ा आदमी बोलते क्या तुमको पूरा तुम्हारा पैसा पूरा लूट लिया उन लोग? हाँ, इन लोग ऐसा ही है, पूरा पैसा लूट लिया। ये कब है? उस वक़्त का नहीं जब पत्नी के साथ। फिर उधर से मैं दूसरा बिल्डिंग के पास है, उधर पेड़ के नीचे बैठकर रो रहा था। तब मैं प्रभु का आवाज़ सुना, मेरा प्रेरित, मैं तुमको प्यार करता हूँ, माय अपोस्टल आई लव यू। मेरे कान में इतना गूंजता हुआ आवाज़। मैं बैठकर क्या कर रहा है? रो रहा है, प्रभु क्यों
वेश्याओं के लिए दरवाज़ा खुलकर नहीं मिल रहा। मैं बात बता, फिर आप प्रभु ने कुछ दरवाज़ा खोल कर दिया, हम उधर बाइबल क्लास शुरू कर दिया। फिर बाद में एक बात में आकर अटक गया। उन लोग 4-5 लोग आने के लिए तैयार हो गया, तो उनका उधर जो मालिक लोग बोलते एक के लिए, किसी के लिए 1 लाख रुपया दे दो, किसी के बोले 50,000, 80,000 दे दो। 80,000 से नीचे कोई नहीं। 80,000 देगा तो वो क्या हो गया, क्योंकि उन लोगों को सबको खरीद कर रखा हुआ है, उनको उधर से निकाल कर लाना तो क्या देना पड़ेगा। अभी भी उस बात में हम इंतज़ार कर रहे हैं, प्रभु कब उनको निकाल कर लाने के लिए मौका देगा। मैं आपको बताता हूँ, आपको बांधा हुआ गुलाम है तो पाप में पड़ा हुआ लोगों को निकाल कर लाने के लिए एक दर्द आपके अंदर आएगा, एक दर्द आएगा। यह दर्द के बिना हम सेवा नहीं कर सकते। आप लोग, बहुत लोग सेवा करता है लेकिन दर्द नहीं। दर्द होगा तो आप थकेगा। एक पापी को छुड़ाने के लिए आपके अंदर क्या आना है? दर्द आना। दर्द नहीं आएगा तो चाहे आप प्रचार तो बहुत करते होंगे, लेकिन सही दर्द आना है तो आप एक बांधा हुआ गुलाम बनाना। थोड़ी प्रार्थना करें। अभी ख़त्म नहीं हो सकता, शाम को भी इसको लेना पड़ेगा। अभी प्रार्थना करें। एक दर्द आपके अंदर आने के बिना आप सही सेवक नहीं बन सकता। अभी सीख रहा है यीशु मसीह सेवक या बांधा हुआ गुलाम। -10 उस विषय के बारे में सीख रहा है। यीशु मसीह कैसा चेलों का पाँव धोया और पीछे हटे हुए सेवकों के लिए या पीछे हटे हुए चेलों के लिए कैसा उन्होंने जिस जगह में उन लोग चले गए उस जगह में समुद्र के किनारे में वो पहुंच गए। उधर उनके लिए खाने का इंतज़ाम करते हुए, मछली का भी इंतज़ाम करते हुए उनको उठाने के लिए कोशिश कर रहा है। आइए पहला कोरिन्थी 9 का 19 से 22 तक पढ़े। पहला कोरिन्थी 9 का 19 से 22 तक। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। मैं यहूदियों के लिए यहूदी बना कि यहूदियों को खींच लाऊं। जो लोग व्यवस्था के अधीन हैं उनके लिए मैं व्यवस्था के अधीन ना होने पर भी व्यवस्था के अधीन बना कि उन्हें जो व्यवस्था के अधीन हैं खींच लाऊं। व्यवस्थाहीनों के लिए मैं जो परमेश्वर की व्यवस्था से हीन नहीं परंतु मसीह की व्यवस्था के अधीन हूँ, व्यवस्थाहीन सा बना कि व्यवस्थाहीनों को खींच लाऊं। मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार कराऊं। प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, तेरा वचन समझने के लिए एक एक को मदद कर। पवित्र आत्मा आप ही हमारा अध्यापक है। एक एक को तेरा वचन समझने के लिए उनको सिखाए। प्रभु यीशु के पुत्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु मसीह अच्छा सेवक है, बांधा हुआ गुलाम की तरह सेवा किया। उसी मुताबिक उसके पीछे चलने वाला हमारा भी यही लक्ष्य है कि हम अच्छा सेवक बने। इसलिए वचन आपको सिखाया जाता है। इधर में पौलुस बोलता है, मैं अपने आप को दास बना दिया। यदि मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैं अपने आप को
सबका दास बना दिया। उधर में लिया हुआ शब्द है सबका दास बना दिया। दो बात है उसे, अपने आप को मैंने सबका दास बना दिया। तो हम प्रभु की सेवा के लिए जगह जगह में जाते हैं। लोग कुछ जगह में हमको स्वीकार करते हैं, कुछ जगह में लोग हमको स्वीकार नहीं करते, उल्टा गालियां देता है, हर किस्म की बुरी बातें बोलते हैं। तो भी हम उधर खड़े रहना है। तो हम सबका दास अपने आप को बनाना है। पौलुस बोलता है मैं सबका कर्जदार हूँ। जब हम अपने आप को दास नहीं बनाएगा, सेवा सही तरीके से कर नहीं सकेगा। पढ़े लिखों के लिए, अनपढ़ के लिए जो सही ढंग से रहता है, जिसके पास मकान है, जिसके पास मकान नहीं है, हर लोगों के हालत को समझते हुए हम अपने आप को उनकी तरह नहीं बनाएगा तो हम सही तरीके से सेवा नहीं कर सकेगा। पौलुस बोलता है मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाओ। मैं सब मनुष्यों के लिए सब कुछ बना कि किसी न किसी रीति से कई एक का उद्धार कराओ। हम अपने आप को नम्र बनाते हुए शराबियों के बीच में जाना है, शराब पीते हुए नहीं, परमेश्वर के वचन के अनुसार हर किस्म का पाप करने वालों को जीतने के लिए अपने आप को नम्र करते हुए, अधीन बनाते हुए अपने आप को उन सब का सामने प्रभु कैसा भी उनका उद्धार करो। गरीबों के बीच में जाते समय में अच्छा कपड़ा वगैरह पहनते हुए नहीं, मामूली चप्पल सा पहन लिया, छोटा सा कपड़ा पहन लिया ताकि आप गरीब के साथ आराम से बैठ सको। उधर में अपना अपना जूता, पॉलिश किया हुआ जूता और सब कुछ पहन के जाएगा तो गरीब आदमी सिर्फ आपका कपड़ा देखते रहेगा। देखो इनके पास कितना अच्छा कपड़ा है, कितना अच्छा शू है, जूता है, घड़ी है, वो देखता रहेगा। तो गरीबों के पास जाते समय में साधारण कपड़ा पहनते हुए उनके जैसा बनना है। मैं ऐसी तरह कितने जगह में सेवा करने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। जलंधर में 5 दिन, जलंधर शहर में आप जाएं तो उधर में कोड़ियों का कैंप था। अभी कोड़ियों का कोड़ी लोग रहते, क्यों कोड़ी लोग आपस में शादी करते हुए रहते, उनका कोड़ियों का मंदिर भी है उधर में, उसका पुजारी भी कोड़ी है। मैं उनके बीच में सुसमाचार प्रचार करने के लिए उनके साथ में गया, उधर जाकर रहने लगा। पहले मैं उनमें से आपको मालूम है कोड़ियों में बहुत लोगों को अंगुली नहीं है और काफ़ी सड़ गया है, तो उनका ज़ख्म इतना ज़्यादा होता है, बदबू भी बहुत आते। तो मैं ग्लव्स, दस्ताना पहनते हुए गया प्लास्टिक का। तो मैं उनको ऐसा उनके हाथ वगैरह पकड़ के उनको कुछ खाना खिला रहे थे। उसे समय प्रभु की यीशु मसीह का प्रेम के बारे में बता रहे थे। तो पहला दिन मैं ग्लव्स वगैरह पहनकर, दस्ताना पहनकर करते समय में मुझे इतना अच्छा नहीं लगा। उनका हाथ और मेरा हाथ, उनका हाथ जख्मी हाथ है, तो मैं दस्ताना पहना हुआ है, तो मैं दूसरे दिन से मेरे ग्लव्स भी उतार दिया। नंगे हाथ से उनका कुछ लोगों का ज़ख्म धोना, कुछ लोगों को खाना खिलाना, कुछ लोग जो उनका सेवा कर रहा था।
मुझे ऐसा जब मेरे हाथ से ग्लव्स भी उतार कर उनको सेवा करते समय मुझे बहुत अच्छा लगा। उन लोग, मैंने बताया, कोड़ी लोग आपस में शादी करते हुए, कोड़ी ऐसा भी लोग हैं जो शादी नहीं किया, ऐसा भी लोग हैं। जब मैं उधर में गया था करीबन 125 से ऊपर घर था, तो मैं उन लोग सब कभी एक छोटा सा जगह में उधर में मैंने देखा लाला लोग पूरी वगैरह ले आते या कभी हलवा ले आते, उन लोग ला कर रखते हैं, पीछे जाएंगे, फिर इन लोग कोड़ी लोग जाकर लेते थे। मैं उनके बीच में एक खाना बांटते हुए उनको सेवा करते हुए रहा। चौथा दिन मुझे ऐसा लगा मेरा दोनों हाथ का अंगुली पूरा दर्द होते फिर मुझे ऐसा लग गया पूरा अंगुली मर गया, इसमें कोई छूने से कुछ महसूस नहीं होता। मैं सुई लेकर के ऐसा लगाया तो दर्द महसूस हो, मुझे मालूम हो गया मेरा दोनों हाथ का अंगुली पूरा, इधर में पूरा दर्द, पूरा हाथ में ऐसा दर्द, इधर में दर्द ऐसा हो रहा है, अंगुली का पूरा जान चले गया। मुझे मालूम हो गया मुझे भी कोड़ पकड़ लिया। तो शुरू में थोड़ा सा दुख हुआ। अभी मेरा बेटा बेटी है, मेरा पत्नी है, लोग बोलेंगे देखो तुम्हारा पापा सही नहीं था इसलिए वो कोड़ी बन गया, तो मेरा बेटी बड़ी हो जाएगी तो उनको शादी करने के लिए कोई नहीं आएगा क्योंकि इनका पापा कोड़ी है, इनको भी कोड़ होगा, बेटे के लिए और पत्नी के लिए भी। ऐसा थोड़ा सा 4-5 मिनट के लिए थोड़ा सा दुख हुआ। एकदम मुझे पवित्र आत्मा बताया, मुझे अंदर में और एक विचार आया, तुम्हारा पत्नी के लिए कितने रिश्तेदार हैं, तुम्हारा बेटे बेटी के लिए कितना रिश्तेदार देखने के लिए है, इन कोड़ियों के लिए कौन है। तो फिर मेरा मन एकदम बदल गया। तो मैंने बोला अभी तक मैं आसाद लोगों के बीच में, तंदुरुस्त लोगों के बीच में प्रचार करता रहा, अभी मैं कोड़ियों के बीच में ही सेवा करते रहेगा। दिल्ली में पूरा कोड़ियों के कैंप में जाएगा, फिर उसके बाद बॉम्बे में जाएंगे, कलकत्ता में जाएंगे, ऐसे बड़ा बड़ा शहरों में कोड़ियों के बीच में जाएंगे। ऐसा सोच के प्रभु आपने ऐसा दरवाज़ा खोल कर दिया, मुझे कोड़ियों के लिए कोई सेवक नहीं है। तो यही वचन तब मेरे मन में याद आ रहा था। पौलुस बोलता है मैं सबके लिए सब कुछ बना, प्रभु कोड़ियों के लिए कोड़ी की तरह रहकर सेवा करने के तू सौभाग्य दे रहा है, तेरे धन्यवाद हो। ऐसा स्तुति करते उधर में थोड़ा घास था, उसी जगह में मैं ऐसा लेट गया। मेरे ख्याल में थोड़ी देर सो गया, आधा घंटा या कैसे कितना देर सोया कुछ मालूम नहीं। फिर मैं उठकर देखा तो मेरा अंगुली में कोई दर्द नहीं, पूरा ठीक, बिल्कुल ठीक लग रहा है, अभी भी कोई तकलीफ़ नहीं है। प्रभु का धन्यवाद हो। तो उस वक़्त मुझे पहले शुरू में थोड़ी देर के लिए 2-3 मिनट के लिए, 3-4 मिनट के लिए थोड़ा सा दुख मेरे लिए नहीं आया, मेरा पत्नी के लिए या बेटी के लिए सोचेंगे उनके शादी नहीं होगा, शायद पापा कोड़ी है तो बेटे बेटी को कौन देगा। फिर भी जब ये वचन पहला कुरिन्ती 9 का 19 से 22 का वचन जब याद आया, पौलुस बोलता है मैं सबके लिए सब कुछ बना। प्रभु का धन्यवाद। भाई जुंगी दिल्ली में शादीपुर में बड़ा जुंगी झोपड़ियों का बहुत बड़ा इलाका था, तो मैं कितना दिन उनके बीच में रहकर सेवा करता रहा। उनके बीच में आता जाता नहीं, उधर उनके साथ ही रहकर उनके बीच में उनको बच्चों को नहलाना, उनका लोगों को जितना मैं से हो सकता था उनका सफाई करना, सेवा करता था। तो हम सेवा करने के लिए हम अपने आप को नम्र बनाकर उनके हालत में आप आना, तभी सेवा सही तरीके से होगा। मैंने इसके पहले भी गढ़ी में जाकर उधमपुर गढ़ी में आप जाकर देखें, जब सेवा उधर शुरू किया सबसे पहले सफाई कर्मचारियों के बीच में सेवा शुरू की, जो स्वीपरों का उन्हीं दिनों में
लोग लैट्रिन सिर पे उठा के जाते थे, फ्लश आउट लैट्रिन बहुत कम था, अभी तो ऐसा बहुत है, अभी ऐसा टिन पे उठा के ले जाने वाला है। उन लोग क्या करते हैं, वो भाई बहन लोग गरीब है, उन लोग उधर में रहते समय उनका टिन से बनाया हुआ छोटा मकान ऐसा है, वो लोग काम करके आकर थक जाते, दोपहर को जो खाना बनाकर वो लोग खाना खाकर उधर ही सो जाता है। मैंने देखा तो कुत्ता आकर उनका जो खाना खाया हुआ बर्तन वगैरह चाटते हैं, कुत्ते वगैरह चाटते हैं, उन लोग थका हुआ है। एक बार मैं गया तो फिर दूसरा दिन मैंने क्या कर दिया, तैयार होकर गया। उन लोग जब सो रहा है, खाना खा कर सो रहे, में आस्था से छुप छुप कर उनके बीच में जाएगा, आस्था से उनका बर्तन वगैरह लेंगे। वो लोग बर्तन वगैरह वैसा ही छोड़कर सो रहे। तो मैं नीचे एक नाला बहता है, उधर से पानी लेकर आके आराम से उनका बर्तन वगैरह सब साफ़ करेंगे ताकि कोई आवाज़ ना आए। बर्तन पूरा साफ़ करेंगे, उसके बाद फिर बैठकर झाड़ू लेकर उसको ज़मीन पूरा थोड़ा पानी छिड़कते हुए पूरा साफ़ करेंगे। साफ बर्तन भी पूरा ठीक करके अपना अपना जगह में रख दिया और झाड़ू लेकर के साफ़ कर दिया। फिर थोड़ी देर में थोड़ा आवाज़, कोई खांसी जैसा करेंगे, तब उन लोग उठेंगे। तब उन लोग देख रहा है तो पूरा उनका बर्तन भी साफ रखा है। मैंने बोला अभी बैठो, फिर उनको वचन बताते थे। कितने बार ऐसा करने के लिए प्रभु ने सौभाग्य दिया। मैंने देखा उनका बच्चे लोग लैट्रिन करते समय ऐसा ही, तो मैं क्या करता, 2 पत्थर कहीं से लेके आना, उनके नीचे कुछ पेपर वगैरह का, उनको बोले बच्चों को इधर बिठाओ, उधर में लैट्रिन करते थे। फिर उसको दूर कैसा डालना है, फिर उन लोगों को कैसा नाखून काटना है। उनमें से बीमारों को कितने बार नहलाया, पानी ले आकर कितने बार नहलाया। 1 बार 2 बार की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। बाल्टी लेकर नीचे नाले से पानी ले आना तो मुश्किल होता है, पानी ले आकर उनको नहलाता था। मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा बोलकर फिर उनको अगले प्रभु का वचन नहीं बताते थे। मैं और किसी का उधार लेकर नहीं बताऊँ, उसमें से कुछ लोग अभी भी जीवित है, अभी भी विश्वासी है। आप जाकर देखने से, पूछने से मालूम होगा। उन लोग कुछ शराबी है, तो कभी कभी मैंने देखता हूँ उन लोग शराब पी कर, क्योंकि लोग सफाई का काम करता है, फिर शराब पीने का मन होता है, शराब पी के कहीं पड़ जाता है। फिर मैंने उनको लाकर, भाई उठो चलो, फिर कितने बार उल्टी कर देता है। उनको उठाते समय भो करके उल्टी करे, तो वो भी साफ करते हुए, ऐसा करते समय मुझे अच्छा लगता था। उस सबके लिए कारण कौन सा है? पहला कोरिन्थी 9 का 19 से 22। मैं सबके लिए सब कुछ बन। जब बख्शी नगर में बर्मा के मकान में रहता था, उस समय में मैं स्कूटर से कहीं बाहर आ गया तो एक बुजुर्ग आदमी दरवाजे में खड़ा है। तो हमारा बहन लोग उनको कुछ चावल ऐसा डाल रहे, तो बहन लोग, मैंने देखा अभी का बहन लोग नहीं है, ये लोग नहीं, सीनियर बहन लोग, वो अभी नहीं है, उन लोग नाक बंद करके कर रहा था क्योंकि इतना बदबू आ रहा था। सुबह के समय था। मैंने स्कूटर जल्दी खड़ा करके उन लोग, मैंने बोला, वो थोड़ा सा घर से आगे चले गए थे, मैंने उनको जाकर बुला के, बुजुर्ग आदमी था, मैंने बोला थोड़ा सा अंदर आ जाओ, इतना बदबू आ रहा है। मैंने मेरा बाथरूम में ले गए, बाथरूम में लेकर उनका कपड़ा पूरा उतार दिया और पहले उनको थोड़ा सा तेल वगैरह लगाया, बहुत बदबू आता था, और उनको पूरा तेल लगा के उधर बिठा दिया एक स्टूल में। मैं फिर उनका कपड़ा पूरा उधर बैठकर धोया, उनका पैजामा कुर्ता उधर बैठकर धोया, इतना बदबू आता था। नाखून भी बहुत लंबा था, वो नाखून भी सब काट दिया और फिर उसको एक बार तेल लगा कर नहलाया, फिर उसके बाद साबुन से, पहले साबुन से नहलाया, फिर तेल लगाकर अच्छी तरह नहला के, फिर मेरा पैजामा कुर्ता उनको पहना दिया। दूसरा उनका कुर्ता पैजामा थोड़ा गीला था, मेरा एक अच्छा तौलिया गोड़ कर, देखने से अच्छा, बाल वगैरह बना था, अच्छा सुंदर हो गया। मेरे लिए जो नाश्ता रखा था, मैंने बोला ये नाश्ता भी आओ खाओ, नाश्ता खा के वो निकल गया। तो फिर मैं, और निकलने के बाद मैं
थोड़ा सा उनको पीछे एक बात बोलने के लिए भूल गया था। मैंने बोला अगर आपको तकलीफ है तो फिर भी आना। मैंने उनको पूछने के लिए उधर गया तो कहाँ गया मालूम नहीं, कहाँ गया मुझे मालूम नहीं। मैं ढूंढा था, नहीं मिला। तो हम सबके लिए सब कुछ बनकर सेवा कर। मैं ऑफिसर बंगला में रह रहा था। रास्ते में देखा तो मैं जीप में आ रहा है, एक खोड़ी बैठा हुआ, इतना बदबू आ रहा। मैं खुद जीप चला रहा था, मेरा ड्राइवर पीछे बैठा, तो मैं जीप खड़ा करके उनको बोलो खोड़ी को अंदर बिठा दिया। घर में ले गए। उधर में अच्छा कमरा था, उधर में रखा तो उनको इतना बदबू आ रहा है, खाना बना नहीं सका, बनाने के लिए खाने के लिए भी मुश्किल है, इतना बदबू। 15 दिन हमारे साथ रखा। ये 15 दिन में उनको अच्छी तरह सेवा कर तो उनका कोढ़ का बीमारी कम से कम 80% कंप्लीट अच्छा हो गया। हमारे साथ वाला ऑफिसर लोग कंप्लेन किया बदबू आ रहा, तो फिर मैंने क्या कर दिया, कुछ ये फिनॉइल बाकी वगैरह चारों तरफ बहुत डालते था कि फिर भी बदबू आता था। हमको खाना खाना बहुत मुश्किल था। मेरा पत्नी हमेशा कितना दिन पहले खाना नहीं खा रही थी। मैंने बोला मुझे ये अच्छा लगता है। तो ऐसा हम सबके लिए सब कुछ बनेगा तो सेवा करना आसान नहीं। प्रभु आपको नहीं बनाएगा। आप पौलुस बोलते मैं सबके लिए सब कुछ बना। प्रभु का प्यार आपको मजबूर करना है। हमारा प्रभु यीशु मसीह को आप देखें, उन्होंने कैसा कोढ़ियों का और बाकी लोगों का सेवा कैसा कर रहा था। कोढ़ियों को दूर से एक शब्द बोलने से कोढ़ी चंगा हो सकता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, अपना हाथ बढ़ाकर कोढ़ियों को छू कर चंगा करता है। तो आप अपने आप को कैसा मन बनाता है, उसके अनुसार आपके ऊपर प्रभु का आशीष आ सकता है। एक बोझ आपके अंदर आना, सेवा करने के लिए एक बोझ आपके अंदर आना। हम प्रभु यीशु मसीह के सेवा के बारे में वो शमरी औरत के साथ उन्होंने कैसा वचन बताया। उन्होंने 6 लोगों को खाना खरीदने के लिए भेज दिया। प्रभु को मालूम था वो वेश्या 5 पतियों के साथ रहने वाली आएगा। कोई धूप के समय में सुबेरे और शाम को बाकी लोगों के साथ वो नहीं आ सकती। तो प्रभु उस औरत से बात करने के लिए क्या प्रोग्राम बनाया, 6 लोगों को बोल दिया तुम चले जाओ। अकेला उनसे बात की। तो 6 लोग आते समय में लोग भी आश्चर्य कर रहा है, प्रभु अकेला बात कर रहे। तो 6 लोग उनके लिए भी खाना खरीद के लाया। तो प्रभु खाओ, तो उन्होंने बोला मैं तो भोजन कर दिया। उन लोग सोचा है वो बहन या कोई कुछ खाना लाए होंगे। मेरा पिता का मर्जी पूरा करना ही मेरा भोजन है। उस औरत प्रभु के पास आने के लिए प्रभु ने कृपा दिया। इसी मुताबिक हम पापियों को ढूंढते हुए नम्र दिल के साथ उनके पास जाना है, सही सेवा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, चलो कुछ घर में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे, बीमार लोग 2 रुपया देंगे, 5 रुपया देंगे, 10 रुपया देंगे, उनके घर में ही जाएंगे। ये कोई सेवा नहीं है। आप लोग ऐसा करता है करके मैं नहीं बताता हूँ, बहुत तेरा लोग ऐसा करता है। आपका दिल में प्रभु यीशु मसीह के बारे में हम देखते समय में लोगों का गिरे हुए हालत देखकर उनके दिल में दया आ गया। मूड विथ कंपैशन, उनका हालत देखकर। इसी मुताबिक हम लोगों का हालत को देखकर हम तैयार होना। वही
बख्शी नगर, जम्मू बख्शी नगर में हम सेवा करते समय में एक दिन मैं बाहर से आ रहा था, तो हमारा घर के साथ सामने ही थोड़ा ही दूर में एक औरत चलते चलते रास्ते में गिर गई। तो मैंने एकदम उनको उठा करके एक दो लोगों को लेकर उधर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल है, मैं उनको जानता नहीं था वो कौन है, उधर ले गया तो मालूम हो गया उनके शरीर इतना बीमार है, कमज़ोर है। तो फिर मैं उनका एडमिट करा दिया। फिर बाद में मालूम हो ब्राह्मण परिवार से थे, बाद में मालूम हो गया उनका पति जेल में है, कोई किसी चोरी का किया। तो नीचे सरदार का मकान के कमरे में किराए पर रहते थे। फिर 2 दिन अस्पताल में हम उनका देखभाल, हमारा लोग बारी बारी में जाके देखो, फिर होश आकर फिर वो वापस आ गए। वापस आकर फिर मैंने उनको थोड़ा वचन बताना शुरू किया। तब मालूम हुआ वो औरत ब्राह्मण है, लेकिन उधर का घर घर में बर्तन मांजने के लिए जाती थी, और उधर का मंदिर का पुजारी गीता मंदिर जो बख्शी नगर का उधर का पुजारी उसको इस्तेमाल कर रहा था। हमारा मकान मालिक का बेटा जो वर्मा का बेटा भी उसको इस्तेमाल कर रहा था। ऐसा 3-4 लोग। तो उन्होंने बोला मैं ऐसा वेश्या का काम करते हुए, क्योंकि मेरा पति कुछ नहीं कमाता, वेश्या का करता हुए काम, मैंने बोला देखो आप चिंता मत करो, हमारे पास में जो खाना आपको देंगे, आपका शरीर को अभी मत बेचो। अब वैसा ही इतना बीमार हो गया। तो वर्मा का बेटा आकर बोला तुमको मार डालेंगे, क्योंकि उन लोग रोज़ उनको इस्तेमाल करते थे। कभी कभी तो 3-4 लोग मिलकर के मुझे उन लोग सोचा मैं उनको क्या कर रहा है, इस्तेमाल कर रहा है। मैंने बोला लोग लड़ने के लिए आए मेरे पास, क्योंकि वो औरत उनके पास जाना छोड़ दिया। करीबन 2 महीने तक उनका सारा खर्चा उठाता रहा। उनका छोटा मकान में किराए पे रहते। मेरा पत्नी जब आए, उनके पत्नी को मैं उधमपुर से बुलाया, मैंने बोला इनको ले जाओ, उनको कपड़ा खरीद कर दो। फिर 2 महीने के बाद उनका पति जेल से आ गया, फिर उनको घर में बसाया। उस वक़्त उनको यीशु मसीह के पीछे आएंगे करके वो लालच मेरे अंदर नहीं था। फिर उन लोग यीशु के बारे में पूछा, मैंने यीशु के बारे में कुछ उनको बताया। तो मनुष्य का आप सेवा करते समय में इनको कैसा भी मसीह बनाने का लालच में नहीं करना, प्रेम से, आपके अंदर का प्रेम से। अगर मसीह बनाने का लालच में आप करेगा तो वो आपके बोलने का बात सुनकर वो यीशु के पास आने की कोशिश करेंगे, लेकिन असली में यीशु के पास नहीं आएगा। परमेश्वर का प्रेम आपके काम के द्वारा प्रकट हो। सर्दी के समय में जम्मू में त्रिकुटा नगर में जाकर कितने बार बच्चों को नहलाता था, गरीब बच्चों को। उस वक़्त यीशु के बारे में नहीं प्रचार करते थे। फिर उनमें से कुछ लोग यीशु के बारे में ढूंढने लगा, पूछने लगा। तो हमारा दिल मनुष्य को देखकर, ये जानवर नहीं है, गरीब आदमी है, जानवर नहीं है, ये मनुष्य है, समझकर उनका सेवा करना। कितने बार मैं रेलवे स्टेशन में पागलों का सेवा किया। कभी कभी पागलों का सेवा करते हुए आप कुछ खरीद के देगा, कुछ तो उन्होंने चाय आपके ऊपर फेंक देगा, क्योंकि उनको होश नहीं है। तो वो उन्होंने अपने आप ही फेंक देगा आपके ऊपर। कितने बार उन लोग खुद मारने भी आएगा, फिर भी वो मनुष्य है समझकर। मैं कितने बार ऐसा पागलों को कितने जगह में, दिल्ली में, कटिहार में, पठानकोट में, जगह जिधर में कुछ मिलता, जलंधर में कहीं कहीं मिलता है, तो उनको देखकर ये मनुष्य है। तो इसी मुताबिक ये प्रेम आपके अंदर आना जरूरी है। ये लालच नहीं इनको मैं मसीह बना। हम लोग बहुत लोग क्या करते हैं, कैसा इनको मसीह बनाने वालों के पास ही, ये नहीं है। हम अपने आप को, पौलुस बोलता है मैं सबके लिए क्या बना है। इधर में लिखा हुआ शब्द क्या है, सबके लिए, या मसीह में विश्वास करने वालों के लिए करके लिखा है, हैं? बोलो,
सबके लिए, चाहे हिंदू के लिए हो, चाहे मुसलमान के लिए हो, चाहे सरदारों के लिए हो, सब गरीबों के लिए हो, हमारे अंदर ये मनुष्य है, परमेश्वर के स्वरूप में बनाया हुआ मनुष्य है, इसका सेवा करना है। और ऐसा सेवा करते समय में आप नेपाल में जाकर देखे, मैंने पिछले दिनों कल आज सुबह बताया, उन लोग कीड़े मकोड़े सब खाते थे, कपड़े में उन लोग चावल बांधते थे। मैं उनको पहला बार कुछ नहीं बोला, दूसरे बार जाते समय में उनको बोला साबुन वगैरह खरीद कर ले गए। मैंने बोला सबको चलो नदी में चलते, नदी नज़दीक का। उन लोग हफ्ते में एक बार या हफ्ते में 2 बार जाकर नहाते। मैंने फिर उनको एक प्रोग्राम बना दिया, रोज नदी में जाना। आपको मालूम है, मैं शैम्पू का छोटा छोटा पैकेट लेकर उनके सिर में शैम्पू लगा कर दिया। आप बोलेंगे आप पास्टर क्या बोल रहा है? लोग नंगा नदी में नहीं बैठा है कपड़ा बैठकर उनको, क्योंकि उन लोग बहन लोग क्या है, सिर कभी हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक बार उनका नज़दीक में जाते, इतना बदो बीमार आते वक्त, बीमार होकर प्रार्थना करते वक्त में उनका सिर मैंने देखा क्या है, बाल पूरा इकट्ठा हुआ है, हैं? हाँ, चुड़का इतना रहेगा। तो मैं जाकर बाजार में जाकर शैम्पू का छोटा पैकेट लाकर उनको सबको, उनका पति सब उधर में बिठाकर, पानी में बिठाकर, मैं मेरे हाथ से कितने नेपाली औरतों का, बहनों का सिर पे बाल सब, कितने, एक नहीं 10 का नहीं। ऐसा करते समय में फिर उनका पतियों को, तो फिर मैंने हमारा बहनों को फिर भेजा। उन लोग, आप लोग बोलते बुरा नहीं, उन लोग लैट्रिन वगैरह जाते समय में पानी वगैरह लेकर नहीं जाते थे, बस ऐसा लैट्रिन में बैठने के बाद तो कोई पत्ते वत्ते लेकर के थोड़ा साफ करके आ जाता है। तो मैंने फिर उनको, हमारा बहनों को सिखाया जाकर उनका। मैंने फिर एक हमारा विश्वासी बहनों को बोला, हर एक के घर में बाथरूम के लिए जगह बनवा दिया। बाथरूम से बाहर जाने के बाद आकर साफ करना। ऐसे कितने लोगों को किया। ऐसा करते समय में मुझे अच्छा लगता था। फिर उनको बच्चों को उधमपुर में लेके आए, पढ़ाया। फिर बच्चे लोगों को लाने के बाद मैं काफ़ी गड़बड़ हो गया। बच्चों मेरे खिलाफ को भी उधर नेपाल वाला नहीं, उधमपुर वाला बहुत बोला, ये बच्चों का किडनी लेने के लिए लाया है, पेपरों में पब्लिश किया, बहुत कुछ किया। सो तो लंबा बात है। तो वो सारे लोग पेपर, एक बार 62 लोग इकट्ठा हमारा उधमपुर के गाड़ी में जो बच्चों को रखा जगह, 62 लोग रात को 11 बजे के बाद आया, कैमरा वगैरह लेकर। फिर पेपर में डाल दिया, पूरा पेपर में पब्लिश कर दिया, देखो ये आदमी क्या करे, नेपाल से बच्चों को लाकर उनका किडनी निकाल कर बेचता है। फिर मेरे ऊपर केस लगा। मुझे कितने बार सीनियर सुपरिटेंडेंट पुलिस के पास जाना पड़ा। उन्होंने स्टेटमेंट, उन्होंने बोला फिर बाद में नेपाल से लोगों को, फिर उनका घर से लोगों का सर्टिफिकेट वगैरह मंगाना पड़ा। तो मैं ये बात, ऐसा बहुत कुछ, फिर उन्हें फिर वो सारे प्रोग्राम शांत करवाया। कितने बार उनके लिए मुझे पुलिस थाने में जाना पड़ा। मैं आपको बताता हूँ, अभी अगर कोई पौधे को आप पानी देते समय 2 तरीके से पानी दे सकता है। ऊपर से खड़ा होकर क्या कर सकता है, अच्छी तरह से आप पानी डाल सकते, पाइप डाल। ऐसा डालने से आप पौधा पक्का नहीं है तो उसका जड़ भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। दूसरा है उधर बैठकर ऐसा खोलकर आराम से आस्था से डाले तो आपका कपड़ा भी क्या होगा, गीला होगा। दूसरा, आप दूर से ऐसा पाइप से लेकर तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन वो पौधा पक्का नहीं बनेगा, शायद वो पौधा जड़ से उगड़ जाएगा। से मेरे प्यारों, आप हिंदुस्तान में, नेपाल में प्रभु की सेवा करने के लिए आते वक्त सब, इसलिए ये बातें खोलकर इतना बताते हैं, आपको अपने आप सेवक, बाकियों का सेवक बनाना है। सबका सब, इधर में पौलुस बोलता है मैं सबसे स्वतंत्र हूँ। वो शब्द आप देखिए, क्योंकि मैं सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया। अपने आप को
मसीह, उन्होंने मसीह में विश्वास करेंगे करके, वो लालच से नहीं। आपने सेवा करके किसी को सुसमाचार नहीं सुनाना। आप सेवा करते करते जाए, बाद में कोई आपके पीछे पड़ रहे हैं, आप कौन है आपका, तो तब उनको वचन बताए। क्योंकि हर जगह में लालच बाकी वगैरह पड़ा हुआ है। अपना बनाने क्या आपको मिलेंगे वो समझते हुए नहीं, ऐसा सेवा करने। मैंने मेरे बेटे को ऐसा पढ़ाया। मेरा बेटी कितने बार उधर जम्मू में कितने बच्चों के पास, लोगों के पास जाकर उनका सिर धोना, कंघी कराना, उनका कपड़ा सिलाई करके देना, नहलाना, कितने काम किया करते, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप लोगों को क्या, सब पहले बहुत लोग क्या, पहले बाइबल पकड़ना है, जल्दी कहीं से जाकर 3-4 बपतिस्मा देना, कलीसिया साबित कर देना, बस क्या करता है ना, हाँ मेरा सब यीशु को लौकी चाहिए, उधर मैं पकड़ लिया, इधर मैं कह कोई नाम के, बस ये है, कैसा भी जाकर आप देखो मेरा सेवा का भाई, ये नहीं। सबसे पहले आप किसी जगह में जाएं तो आप क्या बनाएं, अपने आप को सेवक बनाएं। मैंने कभी नहीं सोचा था उधमपुर गढ़ी के अलावा मुझे बाहर में सेवा के लिए जाने का मौका प्रभु बोलेगा। मैं किसी बार भी प्रभु से ये नहीं पूछा मुझे इधर भेजो उधर भेजो। उधमपुर गढ़ी में सेवा करते करते समय में उधमपुर शहर के लिए प्रभु ने दरवाज़ा खोल दिया, फिर चिन्नैनी में दरवाज़ा खोल दिया, फिर रियासी में, फिर रामनगर में, ऐसा खुद। उन लोग सब अभी अलग अलग संस्था के साथ है, कोई बात नहीं, लेकिन उस सारे जगह में सेवा आरंभ करने के लिए प्रभु ने मुझे कृपा दी। उसके बाद जम्मू में, ऐसा प्रभु एक एक समय में बढ़ाते जाता है। मैं ये नहीं प्रभु मुझे उधर भेजो मुझे इधर भेजो, नहीं। तो सेवा आपको सबके लिए सब कुछ बनना। मैंने ऐसा सेवा करते करते लद्दाख में गए, मेरे साथ और 4 लोग थे, लेह लद्दाख में, तिब्बत के इस तरफ से। तो उधर में लद्दाख में, लेह लद्दाख में चलना तो 18,000 से ऊंचा जगह है। तो उधर में चलने से सांस खींचना मुश्किल होता है, ज़्यादा जोर से चलेगा तो खून उल्टी हो जाएगा, मर जाएगा। तो बहुत ऑक्सीजन, प्राणवायु बहुत कम है, इसलिए 18,000 से ऊपर। तो उधर हम चलते चलते बहुत जगह में सेवा किया। तो एक बार फिर बर्फ़ गिरने लगा, मैंने देखा तो 2 गांव और पहाड़ दूर में हैं, तो उधर भी जाना है। तो मेरे साथ वालों को बोला तो उन लोग थक गए, तो मैंने सोचा मैं उधर नहीं जाएगा तो उन लोग प्रभु के पास कैसा आएंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु ने जाने के लिए मौका दिया। मैं उधर गया, उनके घरों में जाकर प्रभु के बारे में बताया और बुद्धिस्ट भाषा में दिया हुआ वचन थोड़ा सा दिया। उसके बाद वापस आने के देखा तो बर्फ़ इतना ज़्यादा गिर गया, 2 फुट से ज़्यादा बर्फ़ गिर गया, रास्ता कुछ भी मालूम नहीं, पूरा मुझे किधर जाना है कहाँ जाना कुछ भी मालूम नहीं। तो मैं सोचा अभी यही कदम है, इधर ही कदम होगा। तो उधर में मैं वो बर्फ़ के ऊपर लेट गया, लेट कर प्रभु को उस समय में खबर आ रहे थे फौजी कुछ लोगों के ऊपर बर्फ़ गिर गया, वो गायब हो गया, मर गया, उनको नहीं मिला। तो मैंने सोचा अभी मेरा हाल ये शायद प्रभु का मर्जी है, मैं इधर ही ख़त्म होना। तो मेरे ऊपर भी ऐसा बर्फ़ गिर रहे थे, करीबन 15-20 मिनट हो गया होगा। एकदम मेरा दोनों पाँव के अंगुली में कोई छू रहा है, आग जैसा आ रहा है, और एक आवाज़, उठो दौड़ो, तुमको हिंदुस्तान के बाहर भी मेरा वचन लेकर जाना है। क्या बोल रहा है? हिंदुस्तान के बाहर भी। उठा, मैंने दौड़ना शुरू किया। मुझे मालूम नहीं कौन सा डायरेक्शन में दौड़ रहे, दौड़ते करीबन चलना मुश्किल है उधर में, दौड़ते दौड़ते नीचे आए तो 2 हमारा बहन भाई लोग चारों बैठकर उधर बैठकर रो रहा है, प्रभु तेरे दास मर गया, तेरे दास को अभी हमका लाश भी किधर मालूम नहीं, हम कैसा वापस जाएंगे। तो मैं उनका कहते पर नहीं मैं मर गया नहीं, मैं अभी आया हुआ। प्रभु का धन्यवाद हो। मैं आपको बताता हूँ, ये हम अपने आप को सेवक बनाने से ही काम होगा। उसके लिए एक समर्पण आपको चाहिए। सब सेवा करने के लिए तैयार है, सोचते 2 गीत बोलने के लिए सीख लिया
थोड़ा बाइबल का कुछ पॉइंट सीख लिया तो उससे काम नहीं होता। हम अपने आप को सेवक बनाना है। पौलुस बोलता है मैं सबके लिए क्या बना है, सब कुछ बना। थोड़ा प्रार्थना करो। मुझे ऐसा आ रहा है थोड़ी देर रोएं हिंदुस्तान के लोगों को देखकर। एक रोना आया आपके अंदर, एक सबके लिए मैं सब कुछ बनूं। आजकल सेवा ज्यादातर लालच के साथ का सेवक है। सेवा चले, मुझे कैसा भी कलीसिया बनाना है, मुझे कलीसिया बनाना है, सेवा करने का नहीं।